दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया तेरे संग का नाम तो रास रचाऊंगी 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 मैं नाचूंगी तुम्हें भी नचाऊंगी मैं नाचूंगी तुम्हें भी नचाऊंगी पायल की मेरे पायल की होगी झनकार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार हो तेरी बंसी पे जाऊं मल्हार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया अरे बोलिए रास हरि लाल की कानर काना मेरा घूंघट न खोले कानर काना मेरा घूंघट न खोले घूंघट न खोले मेरी मैया ना मरोड़े 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 कानर काना मेरा घूंघट ना खोले कानर काना मेरा घूंघट न खोले हो तेरे पैया पढ़ूं सरकार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया हो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी 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 बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी मैं गोपी तेरे प्रेम की मैं गोपी तेरे प्रेम की दासी बन गई हूँ चरणों की दासी बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी हो तेरे चरणों पे हो तेरे चरणों पे जाऊं
बलिहारतिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रतिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारतिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रतिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारतिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रतिया तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारतिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रतिया 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रतिया। बड़ा सुंदर रास हुआ है। ऐसा दिव्य रास भगवान शिव ने दर्शन किया। भगवान शिव ने दर्शन किया, माँ पार्वती को देखा तैयार होकर के जल्दी जल्दी में जा रही है। शिव ने कहा कहाँ जा रही हो पार्वती? बोले प्रभु रास हो रहा है, मैं जा रहा, मुझे बुलाया है। तो भगवान शिव ने कहा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, अकेले अकेले नहीं जाओगे। अभी क्या बोल रहे थे कृष्ण पति के साथ? पार्वती ने कहा प्रभु को बोल रहे थे ठीक है, लेकिन वहाँ आपको नहीं बुलाया, वहाँ हमको बुलाया है। और वहाँ जाना केवल हमको ही है। शंकर ने कहा पार्वती मैं भी चलूंगा, ऐसी कोई युक्ति बता दे कि मैं भी उस रास को देख लूं। तो कहा प्रभु चलना चाहते हो तो एक शर्त है। बोले क्या? बोले वहां पर सारी गोपियां हैं तो तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा गोपी कैसे बनते हैं? बोले प्रभु मैं बना दूंगी, आप कहो। भगवान शंकर ने कहा अच्छा बना दे। ओ भैया फिर तो मैया तैयार, अरे प्रसन्न हो गई, आज बाबा को गोपी बनाएंगे। बाबा यो भस्मी मस्मी सब छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है भैया। बाबा ने क्या करें फिर? बोले बाबा आ जाओ, पाउडर लगाना पड़ेगा आज। बाबा ने कि हमारो ब्याह हो तो तब भी हमने पाउडर नहीं लगाया, आज पाउडर लगाना पड़ेगा। बोले हाँ विष्णु लगाना पड़ेगा, पाउडर लगाना पड़ेगा। और काका होते वो तो क्या हो स्क्रब क्या होता है वो लगाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक है, रात में जाने के लिए हम सब करेंगे। पाउडर ला, फाउंडेशन जो खूब बढ़िया लगाया, चकाचक फाउंडेशन लगो बाबा को। लिपस्टिक लाए बाबा को, इतनी बड़ी लंबी लिपस्टिक पोत दी। काजल लगा दी बड़ो सुंदर, लेकमे को काजल। तो धन्य है आज की माता है, लेकमे का काजल लगा रहे। पहले तो दिया जलाया, उसके ऊपर बर्तन रखा, काजल बन गया, पैर लगा लिया। भगवान को बड़ा सुंदर। हाँ बाबा अब क्या करें? बोले अब साड़ी पहनना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी साड़ी भी पहनो। बोले हाँ तब तो गोपी बनोगे। हाँ बाबा अभी ये जटा थोड़ी सी संवारना पड़ेगा, थोड़ी जटाओं को। बोले जटा तो मच्छी हो, गंगा बैठी है, यदि खसक गई तो पूरा सब नष्ट हो जाएगा। भैया ने कहा फिर भी थोड़ी चोटी बना दो, जूड़ा बना दो। जूड़ा बना दिया गंगा का, जटाओं का। ओ बड़ो सुंदर श्रृंगार कर दियो। हाँ पूरा श्रृंगार है गयो। सो मैया पार्वती ने कही बाबा अब दर्पण देख लें क्या? बाबा ने कि भाई हम दर्पण तो देखते नहीं, शमशान में पड़े रहते हैं, हमें दर्पण क्या करना, तुम्हें बता दो हम कैसे लग रहे हैं। बोले बाबा एक कमी रह गई। बोले का? अब तुम सच तो गए, साड़ी भी पहन ली, पाउडर लगा लियो, सब कर लियो, अब थोड़े चल के और बता दो। तो बाबा तो अपनी मस्ती में चलने लगे।
अरे नहीं ऐसो ना है चले बाबा, थोड़ा लचक लचक के चलो, ठमक ठमक। अब तो बाबा ने कहा कैसे हो? बोले जैसे देखो मैं चल के बता रही हूँ, ऐसे चल चल के बताए ऐसे। तो बाबा भी ऐसे ही चले, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। अरे बाबा वाह, बिल्कुल बिल्कुल गोपी लग रहे हो बाबा, बिल्कुल गोपी। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना किया नामारे त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। नाच रचूंगा ब्रज में भारी, हमें बुलाओ नारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाए तुम्हें पास में, अपने साथ में। ओ मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी नारी, मानो बात हमारी, आ गए भोले भंडारी बनले सुंदरी नारी, आ गए भगवान कहने लगे ऐसा बना लो मुझको, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना लो कोई, जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बनाना मेरे राज को, मेरे राज को। अपना चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी, आ गए इतना भोले भंडारी बनले सुंदर नारी, आ गए पार्वती की मना बिहारी, भगवाने त्रिपुरारी, आ गए बोलिए वृंदावन में हरि लाल की।
समझ गए हो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी सजाई बंसी वो तेरे भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। समय सारी कितनी गई और अपनाए के आज भोलेनाथ दयाल तेरा तब से कुपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना है, तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी राम लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना बोले भंडारी बन के ठोकर मारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने मना किया वरना माने पुराण, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले शंकर भगवान जय। भगवान गोपी बन करके आए, नृत्य करने लगे। भगवान श्याम सुंदर समझ गए और उन्होंने बीच में ही रास रोक दिया। रास रोका तो गोपियों ने पूछा कृष्ण नाचना बंद क्यों कर दिया? बोले रुको, तुम लोग आई हो इतना बड़ा बड़ा घूंघट लगा करके, मुझे मुंह देखना है तुम्हारा। तो कन्हैया तुम ही देख लो मुंह। तो भगवान ने कहा हम आ रहे हैं, घूंघट उठाएंगे, मुंह देखेंगे, इसके बाद रास फिर से करेंगे। और शिव जी ने कहा कि हमारा मुंह देख लिया तो हम तो पकड़े जाएंगे, हमारी चोरी। भगवान ने कहा लाइन लगा करके खड़ी हो जाओ गोपियाँ। अब सब गोपियाँ लाइन लगा के खड़ी हो गई और जैसे भगवान आ रहे थे तो सबसे पहला नंबर भगवान शिव ने देखा कि हमारा ही लगेगा, क्योंकि लाइन में सबसे पहले हम ही खड़े हो गए हैं। तो भगवान शिव ने एक चतुराई की, आगे लग गए थे तो धीरे से चोरी से निकले और पीछे जाके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा गोपियाँ खड़ी हो गई? बोले हाँ। तो पहली वाली गोपी बोली प्रभु दिखाओ मुँह। बोले नहीं नहीं, हम पीछे से देखना शुरू करेंगे मुँह। अब पीछे शिव जी पहुँच गए थे चतुराई करके। शिव जी ने कहा अब पीछे आ रहा है, पकड़े जाएंगे। भगवान ने कहा पीछे से देखेंगे मुँह। भगवान आगे से भागे पीछे, वहाँ छिपे तो अब पीछे का आएगा देखने के लिए, सबसे पहले हम ही पकड़े जाएंगे। तो शिव जी बीच में आकर के छिप गए और बीच में छिपे तो भगवान ने कहा ना आगे से देखेंगे ना पीछे वाली गोपियों का, हम तो बीच वाली गोपी का मुंह देखेंगे। और जैसे बीच में शिव जी कहा कि अब यहीं आने वाले हैं तो शिव जी भागे। भागते हुए शिव जी को भगवान कृष्ण ने कहा अब हम किसी भी गोपी का मुंह देखना नहीं चाहते, अब हम तो इसी गोपी का मुंह देखेंगे। ये बड़ी देर से इधर से उधर भाग रही है, ये बड़ी चंचल गोपी लग रही है, कौन है, कहाँ से आई।
भगवान शिव चुपचाप खड़े हो गए। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे ही भोले बाबा का घूंघट उठाया है, त्रिनेत्रधारी भगवान श्री शंकर का दर्शन हो गया। बोलिए शंकर भगवान। भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपका दर्शन पाना था, पा लिया। का गोपी रूप में बड़े सुंदर लग रहे हो, आप यही गोपी बन करके विराजमान हो जाओ। सो भगवान शंकर वहाँ गोपेश्वर बन करके प्रकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आज भी मधुबन में जहाँ रास रचाया है वहाँ भगवान गोपेश्वर शंकर बैठे हुए हैं। इसके बाद भगवान उन गोपियों के मध्य से चले गए तो गोपियों ने जो है भगवान के विरह में गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाने पर भगवान पुनः अनुग्रह करते हैं, प्रकट होते हैं, महारास हो जाता है। उस महाराज का दर्शन सारे देवता करके धन्य हो जाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है। कोई कहते हैं ना कि तेरा ठाकुर तो रास करता फिरता है, ये रास तो रोज होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है ये रास लीला। कि साधारण मनुष्यों को समझ नहीं आएगी। महाराज समय का अभाव है, स्पर्श करते हुए कथाओं को चलें। भगवान ने राज संपन्न किया। इसके बाद कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान को लेने के लिए। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके आए। कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा करके यशोदा और नंद से कहा कि मैं इनको ले जा रहा हूँ और मथुरा में बहुत दिव्य सुंदर उत्सव है, उस उत्सव का दर्शन करेंगे ये और आनंद से परसों लौट करके आ जाएंगे। नंद भी गए, गोपाल भी तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यशोदा रानी ने अपने कन्हैया को श्रृंगार किया और श्रृंगार करके राम और बलराम दोनों रथ पर बैठ गए और अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। इतने में ही देखा कि पीछे से यशोदा चिक्कार मारती हुई दौड़ती आ रही है। क्यों? यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण तुम मत जाओ, कृष्ण तुम मत जाओ। रथ रोकने लगी, रथ का पहिया पकड़ लिया यशोदा रानी ने। कन्हैया ने कहा भैया क्यों रोकती है? कन्हैया मैं तुमको नहीं जाने दूंगी भैया, आज मुझको पता चलो अबे तक तो मैं तेरे प्रेम में लाड़ में मैंने कोई कमी नहीं रखी, और देख कभी कभी तुमको मैंने डांट दियो हो या मार दियो हो या भैया कोई गलती है गई हो तो तू माफ़ कर देना। भगवान की आंखों में आंसू हो गए। यशोदा मैया तू कैसी बात कर रही है आज? अरे तू मुझको मारे लाड़ लड़ाए कछु करे, तू मेरी माँ है। वो यशोदा जोर से रो पड़ी। नहीं कन्हैया, अभी तक मैं समझती थी कि मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे पता चला तेरी माँ मैं नहीं हूँ, तेरी माँ तो देवकी है। मुझे क्षमा करना कृष्ण, और मैं जान गई अब तू कभी लौट करके वृंदावन नहीं आएगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, रथ से उतर गए। यशोदा की आंख के आंसू पोंछते हुए भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं तेरो ही लल्ला हूँ, मैं तेरो ही कृष्ण हूँ। मैं देवकी को लल्ला नहीं, देवकी को कृष्ण नहीं, मैं तेरो कृष्ण हूँ। दोनों माँ और कृष्ण एक दूसरे को अंक में भर करके रो रहे हैं। आज पता चली भैया मैं थोड़े से माखन के लिए तो को डांट देती थी, तो को मैंने उखल से बांधो, तो को मैंने कितनों कष्ट दियो। कृष्ण तू छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा? भैया तू हमें छोड़ के मत जाना। एक क्षण के लिए भी तू ओझल हो जाता था ना कृष्ण, तो मेरा काम मन में काम नहीं लगता था, और दिन रात में यही सोचती थी तो मेरा कृष्ण कहाँ है? यदि तू थोड़ा सा भी कहीं खेलने निकल जाए तो मेरे प्राण संकट में आ जाते थे। कृष्ण तेरे बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? बेटा अब तू देवकी मैया का अनंत प्यार प्रेम लाड़ लेगा, मुझे भूल जाएगा। कन्हैया तो रो पड़े, मैया क्षमा कर, ऐसी बात मत कर। मुंह पे हाथ रख दिया। माँ संसार वाले भले ही मुझे कुछ कहें, मैं देवकी का लल्ला हूँ, उसकी जन्म लिया,
लेकिन मैया मैं तुझे वचन देता हूँ, संसार में यदि कोई मुझे याद करेगा तो वो देवकी नंदन नहीं कहेगा मुझे, वो यशोदा नंदन कहेगा, वो यशोदा का लल्ला कहेगा। भैया मैं तो तेरो लल्ला सदैव रहूंगा। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया शीघ्र रथ पर बैठो, विलंब हो रहा है। भगवान बैठ गए रथ पर। रोती बिलखती हुई यशोदा को छोड़ करके भगवान का रथ आगे बढ़ गया। जैसे ही द्वार खुले नंद महल के तो सामने देखा सैकड़ों गोपियां उस राह में पड़ी हैं। और जैसे ही रथ देखा तो किसी ने रथ का पहिया पकड़ा, किसी ने लगाम पकड़ी, किसी ने घोड़ों को पकड़ा, किसी ने रथ को पकड़ लिया। कोई कोई गोपी तो अक्रूर जी को ही कहने लगी, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम्हारा काम तो क्रूरता पूर्वक है, तुम हमारे प्राण कृष्ण को ले जा रहे हो। अक्रूर ये ठीक नहीं कर रहे हो, गोपियों की ऐसी दशा है, कृष्ण हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा परसों आ जाऊंगा, गोपियाँ मुझे जाने दो। राह दे दी है गोपियों ने भगवान कहने पर। यशोदा और गोपियाँ रोती बिलखती छूट गई। बीच में राधा जी मिली। राधा जी से भगवान ने प्रार्थना की, राधा जी अब आगे की लीला को मुझे करना है, क्योंकि राधा है भगवान की अरलादनी शक्ति। भगवान सबको रोता बिलखता छोड़ करके गए और जाकर के मथुरा में भगवान ने सबसे पहले उस रजक को मारा जिसने भगवान राम पर आरोप लगाया था, सीता को जिसके कारण बदमाश हुआ था। ऐसे धोबी को भगवान ने जाकर के एक मुष्टि का प्रहार किया और उसका अंत हो गया। इसके बाद वस्त्र जो धो रहे थे वो लेकर के भगवान एक दर्जी के पास गए। उसने सब के नाप के बना दिए वह वस्त्र। सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान आगे बढ़े तो माली ने सुंदर माला पहना दी। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो चंदन और हो जाए, लग जाए तो आनंद है जाएगो। सो एक कुब्जा मिली। भगवान ने कहा परम सुंदरी हो, आप हमें चंदन लगा दो। उसने चंदन लगाया। कुब्जा ने कहा प्रभु मैं कहाँ से सुंदर दिखाई दे रही हूँ आपको? भगवान ने कहा तू भले ही सुंदर नहीं है लेकिन तेरे काम सुंदर हैं। मैं सुंदरता शरीर की नहीं देखता, मैं सुंदरता तो हृदय की देखता हूँ। भगवान तो हृदय की सुंदरता को देखते हैं। भगवान ने कहा तुमने हमें चंदन दान किया है, अब हम तुम्हें सौंदर्य दान करेंगे। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और जोर से झटका मारा तो वह 3 जगह से टूटी कुब्जा परम सुंदरी होकर के प्रकट हो गई। भगवान ने अभय प्रदान किया। इसके बाद भगवान गए धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद रंगशाला में गए। बड़े बड़े मल्ल कंस ने बुलाए थे। पहले कुबलिया पीड़ हाथी को भगवान के आगे छोड़ा गया। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया। राम बलराम दोनों कुबलिया पीड़ हाथी के दांत लेकर के आगे बढ़े और इसके बाद सारे मल्लों को पछाड़ा और भगवान चढ़ गए सिंहासन पर। कंस का बाल खींचा और बाल खींच करके नीचे पटक दिया और कंस की छाती पर बैठ गए। कहने लगे मामा कंस हमें पहचानो, हम वही हैं जिसके मारने का प्रयास तुमने कई बार किया, हम वही कृष्ण हैं, अब तुम्हारा अंत निकट है। कंस ने जैसे भगवान को देखा तो वही काला काला सांवला सांवला मुरली वाला दिखाई दिया। कंस समझ गया यही मेरे काल है। भगवान ने मुष्टिका बनाई और जोर से प्रहार किया और कंस का उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया है। उग्रसेन जी को सुंदर आसन पर बिठाया और उन्हें उस मथुरा का राज्य दिया। भगवान आए हैं अवंतिकापुरी, यहाँ पर भगवान ने शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद पुनः भगवान मथुरा पहुँचे। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 18वीं बार जो है जरासंध योजना बना रहा है। और इधर भगवान बैठे थे कक्ष में रो रहे थे। मैया देवकी ने सोचा कि मेरे इस कृष्ण को क्या हो गया। तब उद्धव जी आए। उद्धव जी को कृष्ण ने अपनी पीड़ा बताई। उद्धव तुम जाओ वृंदावन और वृंदावन में जाकर के गोपियों को उपदेश दो जिससे उनको परम ज्ञान मिले। गोपियों को उपदेश देने के लिए उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के आए हैं। लेकिन गोपियों ने कहा कि तुम्हारे कृष्ण जो वेद का तुम पाठ हमें पढ़ाने आए हो उसे हम नहीं जानती, हम तो वही ब्रह्म है, हमारे लिए कृष्ण ही ब्रह्म है,
हमारा मन एक ही बार ही लगता है। देखो मन कितना होता है, एक ही होगा ना मन, मन 4-6 तो नहीं होते। गोपियों ने कहा हमारे 10 मन नहीं है कि एक मन तुम्हारे ब्रह्म को दे दे। हमारा तो एक ही मन था और वो मन हमने कृष्ण को दे दिया है। उधव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ अब राधे शीस। हमारे लिए तो हमारा कृष्ण ही ब्रह्म है, हम तो उसी की उपासना करते हैं, वही हमारे लिए परमात्मा है। ऐसा अटूट प्रेम, ऐसी अटूट श्रद्धा परमात्मा कृष्ण के प्रति गोपियों की देख करके उद्धव जी धन्य हो गए। जब पुनः मथुरा पहुँचे, भगवान ने उद्धव की दशा देखी तो उद्धव को कहा भगवान ने तुम्हारा ज्ञान आज पूरा हो गया, क्योंकि ज्ञान में भी भक्ति का प्रकाश होना जरूरी है। वो ज्ञान भी अधूरा होता है जिसमें प्रेम ना हो। आज तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो गया। गोपियों की पद रेणु को भगवान उद्धव ने अपने शीश पर धारण की है। आज उद्धव परम ज्ञानी हो गए, क्यों? क्योंकि उसमें भक्ति की महक आने लगी। ये प्रेम का संबंध है महाराज। इसके बाद जरासंध ने चढ़ाई की 17 बार, 18वीं बार जरासंध ने यज्ञ कराया। ब्राह्मणों से कहा कि मुझे कृष्ण पर विजय मिलना चाहिए, मैं विजय प्राप्त कर सकूं, और यदि विजय प्राप्त नहीं कर सका तो मैं सारे ब्राह्मणों के सर धड़ से अलग कर दूंगा। यज्ञ कराया। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये दुष्ट दुराचारी जरासंध, हमने तो आपका भजन किया है प्रभु, अब आप ही जानो, हमारी लाज आपके हाथ में है। यदि आप नहीं हारे इससे तो ये हमें मार देगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो ब्राह्मणों, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण मेरा हृदय है। यदि किसी ब्राह्मण का हम अपमान करते हैं ना, किसी संत का अपमान करते हैं, तो हम भगवान का अपराध कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों तुम्हारे इस प्रार्थना को मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं ब्रह्म विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मणों की चरणों की कृपा से ही मैंने इस पृथ्वी को धारण किया है। विप्र प्रसादात कमला बरो हम, इन ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने लक्ष्मी को प्राप्त किया है। विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, इन विप्रों के चरणों की कृपा से ही मैं अजितेंद्रिय हूँ, जितेंद्रिय हूँ, और इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मेरा कृष्ण नाम है। भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं, संतों को बड़ा प्रेम करते हैं। जरासंध ने ब्राह्मणों को ये कह के आया, और उसने 18वीं बार जब चढ़ाई की तो भगवान युद्ध स्थल में थे। बलराम भैया से कहा बलराम भैया अब हमें भागना पड़ेगा इस रण को छोड़ करके। बोले क्यों? बोले अब हमें ब्राह्मणों की रक्षा करनी। ब्राह्मणों ने संकल्प लेकर के पूजन किया है, तो उस पूजा का फल जरासंध ने ये मांगा है कि हम हार जाएं तो हमें आज हार स्वीकार करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने जो कह दिया उसे मैं पूरा करता हूँ। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, प्रभु इन ब्राह्मणों के वाक्य को मैं व्यथा नहीं जाने दूंगा। कन्हैया फिर हमारो नाम तो कछु और हो जाए। बोले कछु हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर मैं सदैव कृपा करता हूँ भैया। तो भगवान काल यवन को साथ लेकर के आया जरासंध। तो भगवान एक पहाड़ पर चढ़ गए, एक गुफा में जा कर के भगवान बैठ गए। इधर से जरा काल यवन गया, और काल यवन ने देखा कि कोई सोया हुआ है पीताम्बरी ओढ़ करके शिला पर। तो सोचा कृष्ण ही सो रहा है गुफा में छिपके, तो उसको लात मारी। पर जैसे ही लात मारी पीताम्बरी हटी और वह राजा जागा, तो उसके देखते ही वह काल यवन जल करके राख हो गया, क्योंकि वो कोई और नहीं वह मुचकुंद राजा सोए हुए थे। इसके बाद भगवान निकल करके आए, मुचकुंद को आशीर्वाद दिया और कहते हैं यही मुचकुंद राजा कलयुग में गुजरात में नरसिंह मेहता के रूप में आए। इसके बाद भगवान ने उस रण छोड़ करके भागे, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ जो रण छोड़ राय कहलाए। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। इसके बाद भगवान पर्वत पर चढ़े और विश्वकर्मा को आदेश दिया, द्वारिका बस गई। और द्वारिका में भगवान ने सारे यदुवंशियों को लेकर के प्रवेश किया।
अब भगवान ने कहा कि भैया का विवाह करवा दें। तो रेवत की कन्या रेवती से बलराम जी का विवाह हो गया। एक ब्राह्मण देवता एक कन्या का संदेश लेकर के गए, रुक्मणी का संदेश को भगवान ने कहा पढ़ के सुनाओ ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता ने उस संदेश को पढ़ के सुनाया कि आपको रुक्मणी कह रही है कि आप हमें वरण कर लो, नहीं तो हम आपके बिना जी नहीं सकेंगी। शिशुपाल के साथ हम विवाह नहीं करना चाहती, हमारे रुक्मी भैया शिशुपाल के साथ विवाह करेगा, आप हमें ले जाओ। सो भगवान गए, रथ पर बैठ करके ब्राह्मण देवता को लेकर के मंदिर में पूजा कर रही थी रुक्मणी। सो भगवान रुक्मणी का हरण करके लेकर के आ गए। देखो हमारी कथा में भी भगवान हरण करके ला रहे हैं। आइए भाव से भगवान के उस दिव्य दर्शन को करें और आनंद लाभ से रुक्मणी मंगल के इस दर्शन लाभ को लेते हुए आज की कथा का विश्राम करेंगे। भाव से रुक्मणी जी का और कृष्ण जी का ये सुंदर द्वारकाधीश का मंगल परिणय हम दर्शन करेंगे। सभी प्रेम से पांव पूजेंगे जैसे हम अपने बेटा बेटियों का पैर पूजते हैं, लेकिन कब जब आ जाए तब, है ना। जो भी हमारी श्रद्धा हो हम भगवान को अर्पण करें, समर्पण करें। भगवान रुक्मणी को लेकर के हरण करके ले गए और इधर रुक्मी ने आकर के युद्ध किया, रुक्मी को परास्त कर दिया भगवान ने। रुक्मी चला गया, भीष्मक आए, भीष्मक ने कहा श्री कृष्ण द्वारकाधीश आप बारात लेकर के आइए बड़े प्रेम से भाव से। सो भगवान ने कहा ठीक है हम बारात लेकर के आ रहे हैं। अब भगवान देखो एक सावधानी रखना है कि जब भगवान आ जाए तो एकदम से उनके ऊपर टूट नहीं पड़ना, एक एक करके पूजा करना। हमने देखा लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, हाँ ये हमारा काम नहीं। बड़े प्रेम से करना, भले ही थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लेट होंगे। अब आज की बात है, कल तो हम जल्दी कथा कर देंगे क्योंकि कल भंडारा है और जैसा हमारे यजमान देवता कहेंगे। तो आइए हम भी श्रृंगार कर लें। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते हुए झूमते हुए सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सत्संग
कबहू न टूटे, टूटे जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, वरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, सुंदर के दुल्हन बना दो, सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भगवान की आज दिन खूब सूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, आज दिन खूब सूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, सखियां भी झूम रही है, गाँव भी नाच रहे हैं, सखियां भी झूम रही है, गाँव भी नाच रहे हैं, हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, हमारे भैया, हमारे भैया और सभी सहयोगी आकर के बड़ा सुंदर भाव आज भगवान की विवाह की ये बेला, हमारे बेटा बेटियों का विवाह तो हम खूब देखते हैं, आज हमें कथा के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश के इस मंगल पड़ने के दर्शन करने का लाभ मिला है। आप सभी को भगवान के मंगल पड़ने की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए हमारे सभी सहयोगीगण जिन्होंने 7 दिवस तक खूब 6 दिवस तक तो खूब आनंद किया है, कल भी आनंद होगा भंडारे तक, तो इसी प्रकार से यही आनंद यहाँ पर सदैव बना रहे प्रार्थना करते हैं। और अब रुक्मणी मंदिर का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। आइए पहले हमारे सिंह परिवार की ओर से हमारे भैया गुलाब सिंह जी, भैया छोटे वाले भैया मनीष भैया, माता जी श्री राजकुमारी जी, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य अनुष्ठान पूजन आदि संपन्न कराया और बड़े भाव से। और देखो
आज साक्षात भगवान विराजमान है और साक्षात रुक्मिणी मैया विराजमान है। और ये कम देखने को मिलता है। हम अपने बेटा बेटी को तो खूब देखते हैं, लेकिन भगवान का मंगल प्रणय का दर्शन कर रहे हैं। सत्य में तो यही है कि साक्षात नारायण के विवाह में हम इस समय उपस्थित हैं। ऐसा भाव हृदय में रखें और बड़े भाव से उनका पैर पूजे। ये बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ है कथा के माध्यम से हमको। आइए बड़े भाव से पूजन करते रहें और इसके पश्चात सभी भक्तगण यथाशक्ति भगवान बेटा बेटी को जैसे हम देते हैं ऐसे ही जिसकी जो इच्छा हो वो प्रदान करें, क्योंकि ये सौभाग्य है। आइए भजनों का आनंद भी लेते रहें। जयमाला बरवाला हो। बरमाला वगैरह हो गए। अच्छा 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 रुक्मिणी विवाह आ जाओ। तो बड़ा सुंदर मिलन यहाँ पर भगवान का हुआ। आइए जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल। 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 जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने नंदलाल। जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी हाँ सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी हाँ सतरंग साड़ी। सीता पर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल। जोड़ी का